गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल जो मैंने एनालिसिस पोस्ट किया था, आई होप कि आप लोगों ने बड़ा एंजॉय किया होगा उसे। और कल हमने 100 पिप्स विड्रॉल भी किया, टारगेट भी हिट हुए। इसके बाद मैंने ये ट्रेड क्यों लिया था इसकी डिटेल में बता देता हूँ ताकि आप फिर से नए ट्रेड बना सकें। सबसे पहले हमें D1 SNR और H4 की SNR को वेरीफाई करना था। D1 की SNR थी फ्रेश SNR। मैंने इसे लो टाइम फ्रेम यानी कि H4 पे जाके रिफाइन किया, इसलिए कि मुझे एक पर्टिकुलर जोन मिल जाए। उसके बाद मैंने H1 का 3D, या फिर आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स में से हैं तो आप M5 का रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम लिक्विडिटी प्लस डिसीजन पॉइंट DP पे प्राइस आने के बाद हम ट्रेड लेते हैं। ये सिंपल लॉजिक है। किसी भी स्ट्रॉन्ग SNR यानी कि D1 एंड वीकली SNR, डेली SNR पे आके हम रिफाइन करने के बाद जब हमें स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मिले, उस रिवर्सल के डिसीजन पॉइंट से M5 के थ्रू से हम ट्रेड कर सकते हैं। ये मिनिमम नियरेस्ट टू 100-300 पिप्स तक ये ट्रेवल करती है। तो कल की इसीलिए मैंने ये ट्रेड प्लान की थी और मैंने आप लोगों को पोस्ट भी ऑलरेडी किया था। मैंने अपने चैनल पे पोस्ट भी किया था कि 3D सेटअप है, प्राइस 3D पे आएगी तो हमें बाय करना है। और ऑलरेडी मार्केट 3D पे आए, यहाँ पे M1 पे जाएंगे तो आपको एंट्री मिलेगी। M5 में आपको रिवर्सल पैटर्न मिलेगा जिससे आप बाय कर सकते हैं, है ना। यहाँ से बाय का पोजीशन था, मैंने लगाया और ये 100 पिप्स का टारगेट था। एंट्री भी मैंने की, स्क्रीनशॉट डाला था। उसके बाद कंटिन्यू जाके प्राइस ये हिट की 100 पिप्स, है ना। तो 100 पिप्स एक टारगेट नहीं है बल्कि एक लेवल है जहाँ से 100 पिप्स आराम से अचीव कर पाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे पोस्ट की थी कि 100 पिप्स होने के बाद आप फिर से पोजीशन बना सकते हैं। आज की ट्रेड कैसे होगी, मैंने जो लॉजिक बताया था उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग हम अगर बाय एंड सेल करेंगे तो हमारी ट्रेड काफ़ी अच्छी जाएगी। अब हमें देखना है कि A&V शेप कहाँ पे है जिससे हम ट्रेड कर सके। एक नियरेस्ट V शेप जो ब्रेक हुआ था, A शेप, V शेप और A शेप। ये स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं जहाँ से मार्केट हमें बाय एंड सेल की जोन मिलती है। तो ये डेली का है, इससे कम टाइम फ्रेम पे आपको नहीं आने हैं। M5 में जाएंगे तो रिवर्सल यहाँ ज़रूर मिलने वाला है आपको, है ना। ये था आपका D1 का SNR और M5 में आपको रिवर्सल मिलेगी। रिवर्सल अगर समझ में नहीं आते कि ट्रेल लाइन आपको मार्क कैसे करना है, ये होगी नथिंग, कुछ भी नहीं, जस्ट 100 EMA कर लेंगे। ये ग्रीन वाला 100 EMA है, इससे लास्ट ब्रेकिंग पॉइंट यानी कि स्ट्रक्चर ब्रेक कहाँ पे हो रही है पता लग जाएगा, है ना। ये क्रूशियल जोन है। सिंपल, आप ये पता लगाने के बाद फिर आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, ट्रेल लाइन से आ सकते हैं, या फिर M1 पे शिफ्ट होने के बाद DP में प्राइस आने के बाद जब भी प्राइस DP में आ जाए तो आप ट्रेल लाइन मार्क कर लीजिए स्ट्रांगली। ये भी है, ये परफेक्ट है। और जैसे ही यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए, है ना, ये आपकी पहली ट्रेड आज सुबह की थी। यहाँ पे भी ले सकते हैं। ये फाइनली ये 10 पिप्स का SL, ये ट्रेड आपका ऑलमोस्ट 100 पिप्स, है ना। यहाँ से रिजेक्शन क्यों हुआ, H1 पे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ऑलरेडी एक ये सपोर्ट बिकम रेसन बिकम सपोर्ट जोन है। H1 का SNR है और इसके जो है वो लिक्विडिटी भी है। उसके बाद यहाँ पे है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप, इसीलिए प्राइस को यहाँ पे रिजेक्शन होता है। मे भी प्राइस डाउन है बट ये रिजेक्शन जोन है, तो इससे पहले ही हमें एग्जिट कर जाना है 70 पिप्स, है ना। तो सुबह की आज की ट्रेड होती है आपको। ये ट्रेड आपको 6:30 to 8:30 के अराउंड ये मिलती है डेली, है ना। अगर ये मॉर्निंग में रिवर्सल हो जाए M5 में तो आपको ये सुबह की 100 पिप्स के अराउंड ये TP मिलेगी। अगर ये नहीं हुआ तो लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन पे, यानी कि आप एशियन सेशन को भी ट्रेड कर सकते हैं, न्यूयॉर्क में भी या लंदन में भी। तो आपको पता लग ही गया कि मैंने ये ट्रेड कैसे प्लान की। और जितने भी D1 के लेवल है आपको जाना है और आपको रिफाइन करना है। M5 के रिवर्सल देखना है, H1 का 3D देखना है ना। यहाँ पे भी आप चाहे तो मैं 3D आपको शो करा देता हूँ, दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे 3D फॉर्मेशन हुआ था। 3D का मतलब होता है 3 सिंपल रिजेक्शन, है ना। 3 रिजेक्शन जो कि आपको आइडेंटिफाई करके दे रहा है कि प्राइस यहाँ से बार बार रिजेक्ट। ये सपोर्ट एंड साइकोलॉजिकल लेवल है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल।
प्राइस 1 टच 2 टच एंड 3 टच। हालांकि थर्ड टच में हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हम देखते हैं, लेकिन जनरली बहुत बार ऐसा नहीं भी हो सकता, तो मे भी ये प्राइस यहाँ पे जाए, है ना, इसे हम थर्ड टच कंप्लीट करें। बट अभी सुबह का जो M5 ये कंफर्म कर जाता है, M5 का जो रिवर्सल जोन है ये कंफर्म कर जाता है कि मार्केट आपका एक लंबा रेंज आपको टीपी देने वाली है ना। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं कल।